लेक्चर नंबर 5, जिसमें मैं आज बताऊंगा आपको प्रेफरेंशियल ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कि जब हम किसी एक से ज़्यादा किसी भी कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल होते हैं तो हम उसका प्रेफरेंस ऑर्डर किस तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब भी एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हैं किसी भी कंपाउंड में तो उनमें से एक तो होता है सफिक्स। सफिक्स हम काउंट करते हैं सिर्फ एक को, और बाकी जो आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सारे प्रीफिक्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हर कंपाउंड का एक तो फंक्शनल ग्रुप का प्रेफरेंशियल ऑर्डर, ठीक है, उसके बाद उस कंपाउंड का सफिक्स और उस कंपाउंड का प्रीफिक्स, कि हमें उसका प्रीफिक्स में क्या लिखना है और उसके सफिक्स में क्या लिखना है। तो सबसे पहले आते हैं आपका एसिडिक ग्रुप। देखो, जब भी हम किसी भी कंपाउंड में अगर आपको एसिडिक ग्रुप दिख जाए तो समझ लेना कि इसको प्रेफरेंस सबसे पहले दी जाती है। ठीक है, इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स में इसका आता है ओइक एसिड। और सपोज करो एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा आपके COOH मतलब एसिडिक ग्रुप है, तब आगा आपका कार्बोक्सी। कार्बोक्सी, ठीक है, तो कार्बोक्सी कंसीडर किया जाएगा एज ए प्रीफिक्स और ओइक एसिड एज ए कंसीडर किया जाएगा सफिक्स। इसके बाद आता है आपका RSO3H। ठीक है, तो इसके लिए आता है आपका सफिक्स सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, और प्रीफिक्स में आता है इसका सल्फो। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, एक मिनट, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एनहाइड्राइड ग्रुप। एनहाइड्राइड ग्रुप में सिंपल सा आपको सिर्फ इसका सफिक्स एनहाइड्राइड लिखना है, एनहाइड्राइड। ठीक है, प्रीफिक्स इसका होता नहीं है। इसके बाद आता है आपका ईस्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया, ईस्टर में जो हम सफिक्स लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं इसमें OH। ठीक है, और इसका जो प्रीफिक्स आता है वो आता है एल्कोक्सी कार्बोनेट, एल्कोक्सी कार्बोनेट। ठीक, इसके बाद आता है आपका RCOX मतलब के ऑक्सी हैलाइड। ठीक है, एसिडिक हैलाइड, तो इसके लिए आता है आपका सफिक्स ऑयल हैलाइड। और अगर इसका हमें प्रीफिक्स लिखना होता है तो हेलो कार्बोनेट, हेलो कार्बो। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एमाइड ग्रुप। एमाइड में सीधा आपको लिखना है इसका सफिक्स एमाइड, और अगर इसका प्रीफिक्स लिखा जाता है तो कार्बामाइड। ठीक है, कार्बामाइड, ये इसका प्रीफिक्स होता है। इसके बाद आता है आपका CN साइनो ग्रुप। तो इसमें जो प्रेफरेंस देते हैं हम, जो हमारा सफिक्स होता है, तो सफिक्स में तो आता है आपका नाइट्राइल। ठीक है, और प्रीफिक्स में आता है इसके साइनो। ठीक, इसके बाद आता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि ई हट के एल लग जाता है, और अगर आपको इसका प्रीफिक्स लिखने को आ जाता है कहीं भी तो उसमें लिखा जाता है इसका फॉर्माइल। फॉर्माइल क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये बताऊंगा मैं आपको जब इसका कोई एग्जाम्पल लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो तब पता चलेगा कि एक्चुअली में इसको फॉर्माइल क्यों लिखा गया है इसका प्रीफिक्स। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कीटोन। कीटोन के लिए आपको लिखा जाता है
इसका जो सफिक्स होता है वो ऑन होता है, और अगर इसका प्रीफिक्स लिखना होता है तो सीधा कीटो लिखा जाता है। ठीक है। एल्कोहल, एल्कोहल में मैंने बताया था कि ई हट के एल्केन से ई हट के क्या लग जाता है, और अगर इसका हमें प्रीफिक्स लिखना होता है तो क्या लिखा जाता है, हाइड्रोक्सी। ठीक। इसके बाद आता है आपका थायो अल्कोहल, तो इसमें सीधा आपका आ जाएगा थायोल, थायोल। और अगर इसका प्रीफिक्स लिखना होता है तो थायो अल्कोहल का जो प्रीफिक्स लिखा जाता है वो लिखा जाता है मरकैप्टा। ठीक है। अब बात करते हैं हम NH2 ग्रुप की, जो कि अमीन ग्रुप है। तो इसका सीधा सीधा लिखा जाता है अमाइन, और इसमें जो इसका प्रीफिक्स लिखा जाता है वो लिखा जाता है अमाइनो। यह है हमारा एल्कीन। एल्कीन में मैंने बताया था कि एल्कीन का जो प्रीफिक्स लिखा जाता है वो ईन में लिखा जाता है, इसका सफिक्स, और इसका प्रीफिक्स होता नहीं है। ठीक है। और अगर आपके पास एल्काइन ग्रुप है तो उसका सफिक्स लिखा जाएगा आइन, और इसका भी प्रीफिक्स नहीं होता है। और ईथर की नेमिंग देखो, पहले जो बताया था वो मैंने ईस्टर था, और ये ईथर है। ईथर मतलब ROR। तो इसकी नेमिंग हम अलग से करते हैं। इसका एक डिफरेंट रूल है जो कि मैंने आपको बताया था कि एक तो लिखा जाता है इसमें आई प्लस एल्केन प्लस ईथर, एल्केन एल्केन आई प्लस एल्केन प्लस ईथर। इस तरीके से आप ईथर की नेमिंग करते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसमें एक बार और हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमारा एसिटिक ग्रुप है तो उसके लिए जो सफिक्स आएगा ओइक एसिड, बाद में इसका प्रीफिक्स लिखा जाएगा कार्बोक्सी। अगर आपके पास कोई सल्फोनिक एसिड है तो उसके लिए सफिक्स आएगा सल्फोनिक एसिड, उसके बाद अगर प्रीफिक्स में आता है तो वो लिखा जाएगा सल्फो। आपके पास अगर एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड में सफिक्स एनहाइड्राइड आता है, प्रीफिक्स इसका होता नहीं है। इसके बाद आता है आपका ईस्टर। ईस्टर की पहचान है RCOOR, और इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो OAT यूज करते हैं, और इसकी जो प्रीफिक्स होता है वो एल्कोक्सी कार्बोनिल होता है, एल्कोक्सी कार्बोनिल। नेक्स्ट आता है आपका RCOX, जो कि आपका हैलाइड एसिड हैलाइड होता है ग्रुप। ठीक है। इसके सफिक्स में लिखा जाता है ऑयल हैलाइड, और इसका प्रीफिक्स लिखा जाता है हेलो कार्बोनाइल। इसके बाद आता है आपका अमाइड। अमाइड में लिखा जाता है सफिक्स अमाइड, और इसका जो प्रीफिक्स लिखा जाता है वो कार्बोमाइल लिखा है। CN, जो कि साइनो ग्रुप होता है, साइनाइड ग्रुप होता है। इसके लिए आपका प्रीफिक्स आता है नाइट्राइल, और इसका प्रीफिक्स सफिक्स आता है इसका नाइट्राइल, और प्रीफिक्स आता है इसका साइनो। फिर इसके बाद आता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए आपका सफिक्स जो आता है वो अल आता है, और प्रीफिक्स आता है इसका फॉर्माइल। और RCOR कीटोन के लिए आपका जो सफिक्स आता है वो ऑन आता है, और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो कीटो ग्रुप होता है। इसके बाद आता है आपका ROH एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल के लिए सफिक्स जो ऑल आता है, और इसका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी आएगा। और आपके पास है अगर थायो अल्कोहल SH, तो थायो के लिए सफिक्स आता है थायोल, और उसके लिए प्रीफिक्स आता है मरकैप्टा। इसी तरीके से अगर आपके पास अमीन ग्रुप है, RNH2 ग्रुप है, तो अमीन के लिए सफिक्स आएगा अमीन, और इसके लिए प्रीफिक्स आएगा अमीनो। फिर आता है आपका अगर कोई एल्कीन है, देखो एल्केन एल्कीन एल्काइन इन तीनों में डिफरेंस होता है। एल्केन आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और एल्कीन और एल्काइन आपके अनसैचुरेटेड होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो डबल बॉन्ड है तो वो आपका एल्कीन है,
और एल्कीन के लिए जो सफिक्स आता है वो इन आता है, इसका प्रीफिक्स होता नहीं है। और इसके बाद आता है आपका ट्रिपल बॉन्ड जो कि आपका एल्काइन ग्रुप है, इसके लिए जो सफिक्स आएगा वो आइन आएगा। और लास्ट में आता है आपका ईथर। ईथर की पहचान होती है, अगर आप कंपाउंड की पहचान करोगे तो ROR से इसको डिनोट करते हैं, एल्केनाइल ग्रुप प्लस एल्केन प्लस ईथर, ये इसकी नेमिंग होती है। ठीक है, तो आप एक बार इसको रिवाइज करना और एक या दो बार आप इसको लिख के देख लीजिए, और आपको बस ध्यान होना चाहिए कि हाँ उसको हमने क्या कहा था। फिर इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। जब तक लोग आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कौन से ग्रुप को हम किस तरीके से प्रेफरेंस दें, चाहे आप देख के ही करो। प्रेफरेंस मतलब ये जो ऑर्डर है आप एक बार लिख लो और उसके बाद आप IUPAC नेमिंग कीजिए, उसमें देखिए अगर कहीं आपको कंफ्यूजन हो रहा तो आप बार बार ये फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर देखिए और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं 100% श्योर होकर कह सकता हूँ कि धीरे धीरे आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको फंक्शनल ग्रुप का प्रेफरेंशियल ऑर्डर भी आपको पता चल जाएगा। फिर भी मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आप एक बार इनको सॉल्व करके देखिए, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ये मैं आपको सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आप सिर्फ इसको अभी आप एज ए प्रैक्टिस के तौर पर आप इसको कंसिडर कर सकते हो और सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका नेम आप IUPAC नेमिंग करके देखिए। ठीक है बच्चों, ये इसके बाद एक बार ये देख लीजिए, ये कुछ कंपाउंड है, इसे मतलब सारे मिक्सचर है, अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो सब कुछ मिक्स करके दिया है आपको, बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको होनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज भी कराऊंगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर एक ही यहाँ पर है, तो ये टोटल आपके 18 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। आप एक बार इनको कीजिए और मैं नेक्स्ट लेक्चर में इनका IUPAC नेमिंग करूंगा, तो तब आप इसको एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे लेक्चर के साथ, तो तब तक के लिए धन्यवाद।